I'm sure you must have seen. It's an amazing, incredible scene. Early morning, London, 6 o'clock, 6:30, and people fully decked up, coming as if they are coming here to celebrate a festival. We didn't expect such a huge turnout. The entire diaspora, I think, across England is over here at the India House. House full, of course, as you said. No room to accommodate anymore. And I was yesterday thinking about it, how would it turn out to be. I thought maybe some of them would come half sleepy, half awake, half ready, half not ready, because it's Sunday morning also. They would then listen to Man Ki Baat and then go back home and get ready. But it was just like a celebration happening. They had come as if they had come to attend some big festival. So all of them decked up in their best, in all the, traditional dresses, coming here, joining for the Man Ki Baat, arriving here much in advance, about an hour before the episode actually happens by the India time, 11 o'clock, and London time, 6:30. And I must also compliment the High Commission over here for the excellent arrangements to accommodate all these people. The visuals were very fine, very nicely done with the screens all over. And of course, the High Commission also treated them with a sumptuous breakfast after Man Ki Baat. It's also an indication of the kind of trust and faith that people have in Prime Minister Modi. सबसे पहले तो मन की बात का 100वां संस्करण आज जो पूरा हुआ है, उसके लिए मैं अपने देश के शिक्षक व्यक्तिगत रूप से हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि मन की बात का यह जो कार्यक्रम है वह जन संवाद की दुनिया में अपने आप में और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्मत्त होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूँगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। आज मन की बात की 100वीं एडिशन अभी हम सब साथ बैठ करके सुन रहे थे। और आज मैं प्रीत विहार में हमारे MLA ओम प्रकाश शर्मा जी के साथ और नड्डा जी के साथ बैठ करके और प्रीत विहार में जो प्रधानमंत्री जी को सम्मान मन में रखते हैं वो सब भाइयों बहनों सभी बैठे थे और सुन रहे थे। मन की बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इस देश में कोई जान पहचान वाले लोग नहीं, ऐसे भी व्यक्ति भारत देश के निर्माण के लिए काम करते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनके गांव आसपास के गांव के बेहतरी के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग अपने बारे में ना सोच करके काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी पहचान करके उस विषय को ऑल इंडिया रेडियो की मन की बात के द्वारा उठाते हैं। इसके कारण सच में भारत के निर्माण करने वाले हर नागरिक को पहचान हम सब कर पा रहे। Today is a historical day in India's democracy. For the first time, Prime Minister of India is talking to the people, appreciating the effort of a normal citizen, and also
advocating various causes like Swachh Bharat, Local for Vocal, etc., continuously through a radio broadcast. Today was his 100th broadcast. I would like to offer our deep gratitude to Prime Minister Narendra Modi ji for such innovation and for galvanizing entire country with pride of being Indian. मन की बात का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा इतिहास बना चुका है। आज मन की बात का 100वां अंश हम सबने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में साधारण गरीब परिवार की महिलाओं के साथ सुना। मेरे लिए ये एक अनूठा अनुभव है जिसमें हम अपने प्रधान सेवक को उन नागरिकों के साथ संवाद करते देख रहे हैं जिनके साथ संवाद प्रधानमंत्री जी के लिए दुर्लभ माना जाता था। मन की बात के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सामान्य नागरिकों की जो अद्भुत क्षमता है उसको भी राष्ट्रीय धरा पर लाने के लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूं। जैसा कि आपने देखा, आज मन की बात के 100वें एपिसोड का सबसे प्रथम बिंदु नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान रहा। विशेष उस नागरिक को साधुवाद जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण का अभियान बनाने में प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ सहायता दी, न सिर्फ सहयोग दिया, बल्कि प्रेरणा भी। इसी प्रकार से नागरिकों के सहयोग से नव भारत के निर्माण की एक श्रृंखला का प्रतिबिंब आज हमने मन की बात के 100वें एपिसोड में देखा। पुनः प्रधानमंत्री जी को और हर उस नागरिक को जिसने मन की बात में राष्ट्र को प्रेरणा दी है, उनको मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद।